हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो डेली बेस पे हम करंट अफेयर्स करते हैं। तो आज है 12 फरवरी से जितने भी करंट अफेयर से क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे, जो आपके आने वाला एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। कोई भी एग्ज़ाम पे अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, पीएससी, कोई भी स्टेट का हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर पहले बार मेरे चैनल में आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने कॉइन वेंडिंग मशीन लॉन्च करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? तो एसबीआई के द्वारा, आरबीआई, पीएनबी या डी है, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आरबीआई, जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से हम जानते हैं। इसकी जो स्थापना है वो 1935 में इसका स्थापना किया था। इसका हेडक्वार्टर आपके मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। तो हाल ही में आरबीआई ने जो कि कॉइन वेंडिंग मशीन लॉन्च करने के लिए पायलट प्रोडक्ट खास करके एक प्रोजेक्ट है, तो इसी को यहाँ पे आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन नासा के मुख्य अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुने गए हैं? तो जो अकाबा, koji सातो, हेनू शुमाकर या आपका इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो अकाबा है, जो कि नासा जो कि स्पेस कंपनी है अमेरिका के। तो नासा की बात करूँ, जो नासा है तो नासा आपके अमेरिका की स्पेस कंपनी, जैसे हमारा इसरो है उसी तरह आपके अमेरिका की नासा स्पेस कंपनी है नासा। और हाल ही में इसके मुख्य अंतरिक्ष यात्री के रूप में जो अकाबा को नासा के द्वारा चुना गया है। तो हमारे जो कि हमारे भारत में भी मंगलयान जो कि मिशन होने वाले, इसके लिए भी 3 यात्री को चुना गया है। उसी तरह नासा भी ने जो अकाबा को मुख्य अंतरिक्ष यात्री के रूप में इनको द्वारा चुना गया है। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में इसरो और किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा निसार उपग्रह विकसित किया है? तो रूस, जापान, अमेरिका या डी है, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में इसरो इसरो का जो स्पेस कंपनी हमारी भारत की, इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है और 1858 में इसकी स्थापना किया था। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो एस सोमनाथ जी। याद रखिए, एस सोमनाथ जी यहाँ के अध्यक्ष हैं इसके इसरो के। तो याद रखिए, इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है और आपके इसकी स्थापना 1858 में इसकी स्थापना किया गया है। तो हाल ही में जो इसरो है ये अमेरिका के देश के साथ यहाँ पे अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा निसार उपग्रह विकसित करने जा रही है। तो ये आपका उपग्रह जो निसार को याद रखिएगा। तो इसरो और अमेरिका दोनों देशों के बीच जो कि हमारे अच्छे संबंध बनते हैं अमेरिका के साथ, तो अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा निसार उपग्रह विकसित किया जा रहा है। तो याद रखिए, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किया है? तो लखनऊ, मुंबई, कोलकाता या डी है, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो लखनऊ में यहाँ पे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किया जा रहा है। तो याद रखिए, लखनऊ में, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जारी ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो 7वें, 10वें, 5वें या डी है, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो हमारा भारत है ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो इंडेक्स में 2021 में भारत 10वें स्थान पर रहा था। तो याद रखिए, ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स में। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 10वां स्थान याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हो, हाल ही में खेलो इंडिया जो विंटर गेम्स का तीसरा संस्करण कहाँ पे शुरू हुआ है? तो कर्नाटक में, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश या डी है, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा जम्मू कश्मीर याद रखिएगा। तो खेलो इंडिया जो विंटर गेम्स हो, जो इसका जो संस्करण है तीसरा संस्करण, इसको याद रखिए, थर्ड संस्करण है। कहाँ खेला जा रहा है? तो आपके जम्मू कश्मीर में खेला जा रहा है। और यहाँ पे मैंने कल पढ़ा रहा था जम्मू कश्मीर में, यहाँ पे इग्लू नाम का जो रेस्टोरेंट यहाँ पे खुला है, जो कि आपके पूरा सा इसका दीवार जो है शीशा से बनाया गया। तो मैंने कल करंट अफेयर्स में पढ़ाया, तो इसको याद रखिए, जम्मू कश्मीर खेलो इंडिया विंटर गेम्स का यहाँ पे शुभारंभ, तीसरा संस्करण का शुभारंभ किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में दवा निर्माता जो फाइजर ने भारतीय व्यापार का नेतृत्व करने के लिए किसे नियुक्त किया? तो लक्ष्मी सी, मीनाक्षी नेमाटिया या आपके राहुल रेबोलो या डी है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा मीनाक्षी आपके जो नेमाटिया है, इनको जो कि दवा निर्माता फाइजर ने इनको भारतीय व्यापार का नेतृत्व करने के लिए इनको नियुक्त किया गया है। तो याद रखिए, फाइजर जो है आपके
जो कि एक दवा निर्माता कंपनी है, जानते होंगे फाइजर। तो एक दवा जो निर्माता है, तो इन्होंने हाल ही में जो भारतीय व्यापार का नेतृत्व करने के लिए मीनाक्षी नेवटिया को चुना गया है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। नाम को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय गोल्फर ने केनिया लेडीज ओपन खिताब 2023 जीता है? तो समीका रवि, अदिति अशोक, नताशा पेरिनागम या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल में जो अदिति अशोक है, इनको हाल ही में इस भारतीय जो कि हमारे भारतीय मूल के भारतीय जो कि गोल्फर खिलाड़ी हैं, गोल्फ खिलाड़ी हैं, तो इनको केनिया लेडीज ओपन खिताब 2023 इन्होंने जीता है, अदिति अशोक ने। वहीं मैं कल पढ़ाया था नताशा जो पेरिनागम है, जो कि विश्व की जो कि इंटेलिजेंस जो कि बच्ची को घोषित किया, कल पढ़ाया था मैंने, जो कि तमिलनाडु चेन्नई की रहने वाली है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जासूसी चिंताओं से लेकर कौन से देश अपने कार्यालयों में चीनी कैमरे आपके हटाएगा? तो ऑस्ट्रेलिया, भारत, मलेशिया, डी है कोई नहीं, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो जासूसी चिंताओं से लेकर आपका जो ऑस्ट्रेलिया देश अपने कार्यालयों से चीनी कैमरे हटाएगा। मतलब जो यहाँ पे जो कार्यालय में चीनी कैमरा लगा है, तो जासूसी मतलब ऐसा दावा कहा जा रहा है कि तो जो कि सीसीटीवी से जासूसी कर रहे हैं, ऐसे इनका कहना है। तो इसी माध्यम से जो ऑस्ट्रेलिया देश है, इसे लेकर जो कार्यालय में चीनी कैमरे यहाँ पे हटाएगा, तो इसी को ऑस्ट्रेलिया कहना है। तो ऑस्ट्रेलिया के जो राजधानी है कैनबरा, याद रखो, वनडे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और एंथनी जो अल्बनेस है यहाँ के जो कि प्रेसिडेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने बीमारियों को पता लगाने और सुरक्षा जांच के सुधार के लिए स्निफिंग रोबोट लॉन्च किया है? तो फ्रांस, जर्मनी, इजराइल या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो इजराइल देश है, इन्होंने हाल ही में रोबोट लॉन्च किया है, तो बीमारियों को पता लगाने के लिए दुनिया भर में जो कि बीमारी फैलता है इसी हमारे शरीर में, तो इसी बीमारियों को पता लगाने के लिए सुरक्षा जांच में सुधार के लिए स्निफिंग रोबोट लॉन्च किया है इजराइल देश ने। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही मलयालम जो सिनेमा के किस एक्ट्रेस की 120वीं जयंती पर गूगल ने डूडल के माध्यम से श्रद्धांजलि दी है? तो शोभना महेश्वरी, अप्पा, पीके रोजी या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो मलयालम की जो सिनेमा के एक्ट्रेस हैं पीके रोजी, याद रखिए पीके रोजी एक मलयालम के सिनेमा के एक्ट्रेस हैं। इनकी जो 120वीं जयंती पर गूगल ने यहाँ पे उनके जो चित्रांकन किया गया था डूडल के माध्यम से, तो इनको श्रद्धांजलि दी है गूगल के माध्यम से। तो मलयालम एक्ट्रेस हैं पीके रोजी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में विश्व दलहन दिवस मनाया गया है? तो 8 फरवरी, 10 फरवरी, 9 फरवरी या डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 10 फरवरी, याद रखिएगा। तो हाल ही में विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को मनाया जाता है हर साल, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने भीषण ऊर्जा संकट के बीच राष्ट्रीय आपदा घोषित की है? तो पाकिस्तान, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया या दक्षिण कोरिया? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दक्षिण कोरिया। तो हाल ही में इस देश ने भीषण ऊर्जा संकट के बीच राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दी है आपके दक्षिण अफ्रीका ने। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कहाँ भारत में पहली बार लिथियम के भंडार मिले हैं? तो सिक्किम, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जम्मू कश्मीर में, जो कि भारत के जम्मू कश्मीर जो कि ठंडी इलाका है, यहाँ पे जानते होंगे, तो जम्मू कश्मीर में पहली बार लिथियम धातु की यहाँ पे भंडार मिलने की यहाँ पे डाटा बताई गई है। तो लिथियम के जो भंडारण का पता लगाया है आपके जम्मू कश्मीर राज्य में। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तुर्की और सीरिया की मदद के लिए किस देश ने ऑपरेशन दोस्त शुरू किया है? तो फ्रांस, भारत, अमेरिका या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में यहाँ पे तुर्की और सीरिया की मदद के लिए जो यहाँ पे जो कि भूकंप के कारण यहाँ पे सभी जानते होंगे चर्चा में है, तो तुर्की और सीरिया की मदद के लिए जो हमारा भारत है ऑपरेशन दोस्त शुरू किया है। ऑपरेशन दोस्त इस उद्देश्य से लाया गया है क्योंकि यहाँ पे हेल्प के लिए जो भी खाने का सामान, दवा वगैरह जो भी हमसे हो पाएगा भारत की तरफ से, तो इसी जो ऑपरेशन दोस्तों को शुरू किया है आपके तुर्की और सीरिया के लिए। तो याद सीरिया देश के लिए भारत के द्वारा चलाया जा रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो तुर्की और सीरिया में भूकंप के कारण यहाँ पे जो अर्थव्यवस्था बहुत ही यहाँ पे नीचे आ गई है, तो इसी कारण भारत ने इस ऑपरेशन को चलाया जा रहा है सीरिया और तुर्की देश के लिए। तो इसका जो ऑपरेशन दोस्त याद रखिएगा भारत के द्वारा चलाया जा रहा है तुर्की और सीरिया के लिए।
तो आज का जो सेशन है यहीं तक रखते हैं। तो आज कमेंट करके बताइएगा आज के करंट अफेयर्स कैसे लगा। अगर पहले बार आए हो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। थैंक यू।